In the last class we have studied about impact test. हमने impact test के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रशिंग टेस्ट के बारे में. किसके बारे में? क्रशिंग टेस्ट के बारे में. क्रशिंग टेस्ट क्या देता है? हमने लास्ट क्लास में देखा था. क्रशिंग टेस्ट हमें स्ट्रेंथ देता है. क्या देता है? स्ट्रेंथ. और स्ट्रेंथ मतलब क्या देखा था हमने? स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल लोड को सहने की क्षमता स्ट्रेंथ है. क्या है? ग्रेजुअल लोड को सहने की क्षमता. इंपैक्ट मतलब क्या था? सडन लोड को सहने की क्षमता. तो दोनों में डिफरेंस बस यही था. अब स्ट्रेंथ क्या बताएगा तुम्हारा? कि ग्रेजुअल लोड को वो किस तरीके से कोई भी एग्रीगेट झेल रहा है, उसकी झेलन शक्ति ग्रेजुअल लोड के लिए क्या है. क्रशिंग टेस्ट करते कैसे हैं? हम सीधे प्रोसीजर पे आते हैं. ग्रेजुअल लोड करेंगे कैसे? तो देखिए ग्रेजुअल लोड कैसे करेंगे. ग्रेजुअल लोड करने का तरीका एक है, सीधे जो हमने इंपैक्ट में किया था वो ही कर रहे हैं. कुछ हमने एग्रीगेट सीधे सीधे उठा लिया और एक जगह पे कलेक्ट कर लिया. एग्रीगेट उठाने के बाद क्या करेंगे? इसको हम ले जाएंगे कहां पे? उसमें कहां ले गए थे? 12.5 mm सीप पे. इसमें भी वही कर रहे हैं. 12.5 mm सीप पे ले जाओ और 12.5 mm की सीप से उसको छान दो. क्या कर रहे हैं? 12.5 mm की सीप रखी, 10 mm की सीप रखी, नीचे एक पैन रख दिया और एक मैकेनिकल शेकर नाम की चीज होती है. क्या होती है? मैकेनिकल शेकर. 12.5 mm की सीप रखी, 10 mm की सीप रखी, नीचे पैन रख दिया और इसको क्या किया? मैकेनिकल शेकर पे रख दिया. अब ये जो था तसला इसको पूरा यहाँ पे डाल दिया. मैकेनिकल शेकर से जो 12.5 से छोटा होगा और 10 mm से जो बड़ा होगा, यानी जो 10 mm पे जो एग्रीगेट रिटेन कर जाएगा उसको हम उठा के क्या करेंगे? वो हमारे काम का है, यानी हम टेस्ट के लिए उसी का इस्तेमाल करेंगे. इस जो एग्रीगेट बचा उसको क्या किया? उसको हम कहां ले गए? ओवन पे. इसको क्या किया? हमने ड्राई किया, ओवन ड्राई किया. ओवन ड्राई करने के लिए इसको 4 घंटे के लिए 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमने कहां रखा? इसको ओवन पे. ओवन में रखने के बाद फिर क्या करेंगे? इसको एक सिलेंड्रिकल मेजर नाम की चीज होती है, मेजरिंग सिलेंडर जिसको बोलते हैं. मेजरिंग सिलेंडर पे ये एग्रीगेट को उठाया. क्या किया? मेजरिंग सिलेंडर पे जो 10 mm पे रिटेन कर गया उसको उठाया और उसको 3 लेयर पे भर दिया. कैसे? पहले इसको ऐसा उठाया, फिर क्या किया? टेम्पिंग रॉड होती है तुम्हारी, टेम्पिंग रॉड से क्या किया? इसको टेम्प किया. ये टेम्पिंग रॉड है, इसको इससे टेम्प किया. ठीक है. दूसरा क्या किया? फिर इस लेयर को दूसरी लेयर भरी, फिर टेम्प किया, तीसरी लेयर भरी, फिर टेम्प किया. इस तरीके से टेम्प करते जाते हैं. फिर इस सिलेंड्रिकल जो मेजर है, ये क्या है तुम्हारा? सिलेंड्रिकल मेजर. इस सिलेंड्रिकल मेजर को अपन ने क्या किया? वेइंग बैलेंस पे ले गए. वेइंग बैलेंस में इसका वजन नापा. वजन कितना आया? मान लो मोल्ड का वजन कुछ होगा W1 और इसका वजन कुछ होगा टोटल मिला के W2. मतलब तुम्हारा क्या? W2 माइनस W1 कुछ होगा. इसमें W2 W1 क्या था? W2 क्या था? एग्रीगेट और मोल्ड का वजन मिला के W2 और खाली तुम्हारा मोल्ड का इसका सिलेंड्रिकल मेजर इसका वजन क्या है? W1. मतलब W2 माइनस W1 किया. अब क्या किया? इसको मैंने एक टेस्टिंग सिलेंडर होता है, टेस्टिंग सिलेंडर. देखो ये टेस्टिंग सिलेंडर है तुम्हारा, ये टेस्टिंग सिलेंडर है. इस टेस्टिंग सिलेंडर में इसको हम पूरे वो जो सिलेंड्रिकल मेजर में हमने भरा था उसमें पलटा देंगे और उसके नीचे ये बेस प्लेट होती है. बेस प्लेट काफी भारी है. इस बेस प्लेट को रखेंगे. ठीक है. ये क्या होता है? तुम्हारा प्लंजर होता है. प्लंजर. प्लंजर क्या? ये लोड डालने का काम करता है. ठीक है. क्या किया? ये बेस प्लेट लिया. देखो ये क्या लिया? तुम्हारा सिलेंड्रिकल मेजर जो तुम्हारा टेस्टिंग सिलेंडर है. क्या है तुम्हारा? टेस्टिंग सिलेंडर.
इसके नीचे क्या रखा मैंने, बेस प्लेट रखी। क्या रखी, बेस प्लेट रखी, ये रखी बेस प्लेट, और इस पूरे को इसमें पलटा दिया। पलटाने के बाद क्या किया, फिर थोड़ा सा टेम्प कर दिया कि कोई वॉइड ना रह जाए। टेम्पिंग क्यों करते हैं, कॉम्पैक्शन के लिए। कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, कोई एयर वॉइड्स ना रह जाए। इसके बाद क्या करेंगे इसमें हम, जब हमने कर दिया तो ये प्लंजर जो होता है, प्लंजर जो आपको मैंने दिखाया अभी, इस प्लंजर को इसके ऊपर सेट कर देंगे। फिर एक मशीन होती है कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन, यानी सीटीएम मशीन। तो इस पूरे मैकेनिज्म को ले जाके, इस पूरे जो अपन ने बनाया है इसको ले जाके सीटीएम मशीन पर रखेंगे। कहां रखेंगे, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर रखेंगे। अब हो क्या रहा है, ये जो प्लंजर है ये तुम्हारा क्या प्लंजर, ये प्लंजर से सीटीएम के माध्यम से इस पे लोड डलेगा। कितना लोड डलेगा, 40 टन का लोड डलेगा। 40 टन टोटल लोड, 40 मतलब 400 किलो न्यूटन के बराबर 40 टन का लोड डलेगा। किस रेट से डलेगा, ये किस रेट से डलेगा, 4 टन पर मिनट। 4 टन पर मिनट के हिसाब से 40 टन का लोड इस प्लंजर के ऊपर जब पड़ेगा तो कुछ क्रशिंग होगी। क्रशिंग होगी कि नहीं होगी, हां कि ना। जब कुछ क्रशिंग हुई उसके बाद क्या किया हमने, 2.36 mm की सीव ली। ये तुम्हारे 2.36 mm की सीव है। और जो सीटीएम मशीन पे हमने जो रखा था, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे, वो पूरा मटेरियल लाके इस 2.36 पे डाल दिए। इस पे डालने के बाद कितना डाला था हमने, W2 माइनस W1 डाला था क्या, ये W2 माइनस W1 डाला। 2.36 से छाना तो क्या चूरमा बचेगा, ये बचा चूरमा। इस चूरमे का वेट कर लिया, इसका वेट क्या मान लो W3 है, इस चूरमे का वेट W3 है। तो इससे क्या मिल गया मुझे, इससे मुझे मिल गया है कितना क्रश हो रहा है। क्रश कब हो रहा है, जब ग्रेजुअल लोड लग रहा है। तो ग्रेजुअल लोड के माध्यम से जो क्रश हो रहा है उसका वेट तो मैं लूंगा। तो तुम्हारी क्रशिंग वैल्यू क्या हो गई, चूरमा यानी W3 वेट का डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय 100% में कर रहे हैं। तो तुम्हारी क्या आ गई, क्रशिंग वैल्यू। जितना ज्यादा चूरमा होगा उतनी ज्यादा क्रशिंग वैल्यू होगी, जितना ज्यादा चूरमा उतनी क्रशिंग वैल्यू, जितनी कम चूरमा उतनी कम क्रशिंग वैल्यू। क्रशिंग वैल्यू ज्यादा इसका मतलब क्या, स्ट्रेंथ उतनी कम। क्रशिंग वैल्यू कम इसका मतलब क्या, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। मतलब क्रशिंग वैल्यू ज्यादा यानी स्ट्रेंथ तुम्हारी कम, क्रशिंग वैल्यू कम इसका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा। अब दोबारा बात आती है कि हम कैसे मेजर करेंगे भाई कि जो हमने निकाला है वो सही है गलत है, रोड पे यूज करेंगे नहीं करेंगे, सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो इम्पैक्ट पे जैसे हमने देखा था कुछ गाइडलाइंस थी, वैसे ही IRC यहां पे भी कुछ गाइडलाइंस देता है। वो गाइडलाइंस क्या है, वो गाइडलाइंस कुछ ऐसी है, जो बियरिंग कोर्स बना रहे हैं, बियरिंग कोर्स, उसकी क्रशिंग वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो बेस कोर्स बना रहे हैं उसकी क्रशिंग वैल्यू 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकली जब रोड बनाते तो इतना नहीं देखेंगे, मुझे 45% से कम रखना है क्रशिंग वैल्यू, तो मेरा काम बन जाएगा। इसी तरीके से इस टेस्ट की समाप्ति की घोषणा होती है। शशांक शर्मा यही भी आपको इस टेस्ट को समाप्त करता है। आगे मिश्रा जी इस टेस्ट को कराएंगे। थोड़ा देखते हैं कि आगे इस टेस्ट को हम किस तरीके से करेंगे।